हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और आज मैं आपको भिन्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं डीएलएड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यानी कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उनको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, भिन्न पर आधारित। जिससे क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जितना अभी तक भिन्न में सीखा है आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। और उससे पहले आपका जो एक टॉपिक रह गया था भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, वो मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में मैंने ऐसे क्वेश्चंस करा दिए थे जिसमें आपके ये भिन्न में सारी भिन्नों का या तो हर समान होता था या फिर दी गई सभी भिन्नों का अंश समान हुआ करता था, ठीक है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनमें अंश व हर दोनों ही अलग अलग दिए होंगे। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। अगर हम आरोही की बात करें तो मैंने ट्रिक इसकी बताई थी कि आरोही नाम कैसा है, छोटा है। तो इस क्रम में हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। और अवरोही की अगर हम बात करते हैं तो अवरोही नाम में 4 अक्षर है, जाहिर सी बात है नाम बड़ा है, तो इस क्रम में हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि आरोही क्रम क्या है, छोटे से बड़े जा रहे हैं, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये आपका कैसा है, ये जो आपका क्रम है वो बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है, एक बढ़ता क्रम है। और अगर हम अवरोही की बात करें तो अवरोही में पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो अवरोही क्रम कैसा क्रम है, एक घटता क्रम है, ठीक है, घटता हुआ क्रम है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं उनको, ठीक है। तो चूंकि भिन्न में आप देख पा रहे हैं, इस भिन्न में आपका अंश देखो, कहीं 3 कहीं 1 कहीं 2, हर जगह अंश भी अलग है और हर भी अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हर दिए गए हैं उन हरों का क्या निकालना है, हमको लासा निकालना पड़ेगा। तो निकालो लासा। 10, 2, 5, 3। 10, 2, 5, 3, ठीक है। लासा में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 2 से डिवाइड दे देते हैं। 2 से देखो जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 में जाएगा नहीं तो 5 का 5 और 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3। फिर क्या करेंगे, 5 से दे देंगे, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5, 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3। फिर 3 से दे देंगे हम 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 3 एकम 3, ठीक है। हर जगह 1 1 आ गया। अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा कि जो भी यहाँ पर संख्याएं निकल के आई हुई हैं उनका कर दो गुणा। क्या क्या निकल के आया है, 2 5 3, तो होगा 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है, इक्वल करेंगे 5 दूनी 10 तिया 30। तो हमारा जो लासा है वो कितना निकल के आ गया, प्रश्न का 30 निकल के आ गया, ठीक है। ये तो कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं एडिशन सिखा रही थी, तब मैंने ये बताया था कि इस तरीके से ये लासा निकालते हैं। अब जो लासा निकल के आया है कितना, 30, बस इसको आपको देखना है। जहाँ जहाँ पर ये हर दिए इन सब की जगह हम क्या रखेंगे, लासा जो हमने निकाला है कितना, 30। तो यहाँ पर हम रखते हुए चलेंगे, पहले यहाँ पर रखेंगे 30, अगला यहाँ रखेंगे 30, नेक्स्ट यहाँ 30 रखेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर 30 रखेंगे। अब काम क्या रहेगा, सभी के अंश जहाँ के जहाँ है वहीं के वहीं रख दो। तो अंश यहाँ पर रखेंगे हम 3 गुणा 10 से डिवाइड करिए 30 को, कितनी बार गया, 10 तिया 30, 3 बार गया तो 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। इसके बाद अगला अंश उतारो 1, 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 में, 2 से देंगे तो 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। तो गुणा कर दीजिए कितने का, 15 का। इसके बाद अगले का अंश उतारिए, कितना है 2, ठीक है। इसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 दिया है, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 6 30, तो गुणा करेंगे 6 का।
अगला अंश उतारिए, अगला क्या है 1, तो 1 हमने उतारा। 3 से भाग करेंगे, 30 में कितनी बार गया, 10 बार गया। ठीक है, तो कितने का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, 10 का गुणा हो जाएगा। क्लियर, इतनी सी चीज़ आ गई समझ में। अब इसके बाद इसको, अब तो आसान हो गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुणा करिएगा, यहाँ कितना बनेगा आपका, 3 तिरका 9/30, ये बन जाएगा कितना 15, 15 एकम 15/30, ये कितना बनेगा 6 दूनी 12/30, और ये कितना बनेगा 10/30। क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि इन चारों भिन्नों के हर कैसे हैं, चारों भिन्नों के हर समान हैं। और जब हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। अगर हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो, किसमें, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले। तो इन सब में बताओ 9, 15, 12, 10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न है आपकी 9/10। ठीक है, क्वेश्चन में तो 9/10 कहीं दी नहीं थी, क्वेश्चन में क्या दी थी, 9/10 के ऊपर सीध में क्या लिखा है 3/10। सबसे छोटी भिन्न क्या है 3/10, तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 3/10। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी 15, 12, 10 में, उसके बाद हमारी आएगी 10/30। 10/30 तो भिन्न थी नहीं, थी क्या भिन्न, भिन्न थी 1/3, तो इसके बाद हम लिखेंगे किसको 1/3 को, तो आपका लिखा जाएगा 1/3। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा नंबर, इन चारों में से देखो 2 तो खत्म हो गई, 2 बची हैं। 15 और 12 में कौन आएगी 12/30, यही तो आएगी आपकी 12/30। और 12/30 की सीध वाली थी कौन सी 2/5, तो नीचे आपकी लिखी जाएगी 2/5। क्लियर है, और लास्ट में क्या बची 15/30, और 15/30 की सीध में थी कौन सी 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2। ये क्या बन गया आरोही क्रम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लिया होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इन सभी जो भी हमारी फ्रैक्शन दी होंगी इनका एलसीएम लेके इनके हरों को समान कर लेते हैं। जब इनके हर समान हो जाएंगे तो हम आसानी से इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, आरोही क्रम बन गया। अब इसका अगर आपको अवरोही बनाना हो तो अवरोही भी आप आसानी से बना सकते हो, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, आरोही बना रखा है, उसको पलट के लिख देना। इसी का मैं यहाँ पर अवरोही क्रम भी लिख देती हूँ, अवरोही क्रम। ठीक है, पलट के लिख दो, क्या बनेगा, चलो यहीं से देखते हुए लिखते हैं। 9, 15, 12, 10। अवरोही में सबसे बड़ा मान पहले, सबसे बड़ा क्या था 15/30। 15/30 की जगह क्या आएगा 1/2, तो पहले हम लिखेंगे 1/2। उसके बाद कौन सी आएगी 12/30। 12/30 की जगह क्या आएगी 2/5, तो हम लिखेंगे यहाँ 2/5। उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, उसके बाद आएगी 10/30। 10/30 की जगह क्या लिखेंगे 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, और लास्ट में क्या आ जाएगी 3/10। क्लियर है, आरोही और अवरोही क्रम करना आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3/7, 5/2, 3/14 और 13/28 दिया गया है। इसको भी आरोही और अवरोही दोनों ही क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सीधी सी बात है, पहले क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले लीजिएगा। किनका, ये जो हर लिखे हुए हैं इन सभी हरों का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम देखो कितना निकल करके आएगा 7, 2, 14, 28। 7 से ही डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7, 2 में जाएगा नहीं, 2 का 2, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। 2 से हो रहा है, 1 का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से हो रहा है, 1 का 1, 1, 1 और 2 एकम 2। मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इनका, तो 7 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28। एलसीएम कितना आ गया, प्रश्न का लासा कितना आया हुआ है 28 निकल के आया है। ठीक है,
लासा निकल आया। सेम हमें वही काम करना है जो भी करके आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 28 मल्टीप्लाई साथ में अब करते हुए चलेंगे। 3 रखा, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28। अगले में देखो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 14 बचेगा। तो 5 गुणा 14 कॉमा 28। 3 14 से भाग देंगे, 14 दूनी 28 कॉमा 28 13। 28 से 28 में देंगे, 28 एकम 28, तो गुणा किसका हो जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में गुणा कर लीजिएगा। 4 तियाँ 12/28 कॉमा 14 पंजे 70/28 कॉमा 3 दूनी 6/28 और कॉमा 13 एकम 13/28। क्लियर। अब हमें इसका आरोही क्रम बनाना होगा, तो देखिए कैसे बनेगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम, नाम छोटा तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, हर समान है यहीं पर, यहीं से आप निकालते हुए चलेंगे, आसान बनेगा। यहाँ से 6/28 छोटा है। 6/28 की भिन्न कौन सी थी, 3/24, तो सबसे पहले लिखी जाएगी यहाँ 3/14। ठीक है, उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, इससे बड़ी देखो कौन सी है, 12/28, 13/28, तो 12 वाली आएगी। ठीक है, 12/28, इसकी भिन्न क्या थी, 3/7, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/7। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी, 13/28, इसकी भिन्न क्या थी, 13/28 ही थी, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 13/28। और लास्ट में क्या बची है, 5/2। उम्मीद है कर लिया होगा। चलिए, अवरोही क्रम में लिखना हो तो इसी को उल्टा करके लिख देंगे। ये जो बना है इसी से लिख सकते हो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, पीछे वाला नंबर उठा लो, कहाँ, 5/2, 5/2, 13/28, 3/7 और 3/14। क्लियर है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 1/4, 5/6, 3/2, 2/3। अच्छा, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, कल शायद ये क्वेश्चन जल्दबाजी में मैंने लिखने में गलत कर दिया था, 12 सही 4/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में इसको इम्प्रॉपर में बदलने में क्या किया था, 12 पंजे 60, 60 और 4 64 और अपॉन में कितना 5 आएगा। ठीक है, मैं 55 लिख गई थी, 55 नहीं होगा, क्या होगा, केवल 5 होगा, तो उसको करेक्ट कर लेना। वैसे मैं उसमें भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर दूंगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ करे तो कमेंट करके ज़रूर उसको हाईलाइट किया करिए, जिससे कि मैं उसको करेक्ट करा सकूं, और जो बच्चे देख रहे हैं तो वो भी वहाँ पर अपना करेक्शन कर लें। चलो, थर्ड क्वेश्चन, इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर 4, 6, 2, 3। चलो, 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं। 1 का 1, 3 में जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 3 से देंगे हम, 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1 और 3 एकम 3। कितना बनेगा यहाँ पर, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। एलसीएम निकल के आ गया है 12। ये आपका रफ वर्क है एक तरीके का, ये करना पड़ेगा, पीछे कर लें आगे कर लें, कॉपी पे कहीं भी कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर को ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आगे के स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। चलो, क्या 12 मिल गया, यहाँ पर रखो 12, 1 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड देंगे, 4 तियाँ 12 कॉमा 12, 5 6 से डिवाइड देंगे, 6 दूनी 12 कॉमा नीचे 12, 2 से करेंगे 2 छिंग 12, तो 3 गुणा 6 कॉमा 2/3 है ना, तो 2 3 3 से, सॉरी यहाँ पर 12 लिखा जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 चौक 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 3 एकम 3, 12 हो जाएगा यहाँ, 5 दूनी 10/12, 6 तियाँ 18/12 कॉमा 4 दूनी 8/12। सेम वही, कौन सा क्रम चाहिए, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में क्या है, जिसका मान बड़ा, अंश बड़ा, वो भिन्न बड़ी। अब कौन से भिन्न का अंश बड़ा है, 3 10 18 8,
सॉरी छोटी हमें चाहिए होगी क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है ना, तो छोटे से बड़ा चलेंगे हम। छोटी कौन सी है? 3/12। 3/12 है कौन सी? 1/4। सबसे पहले लिखी जाएगी क्या? 1/4। ठीक है। उसके बाद आइए अगली भिन्न पर क्या आएगी? 8/12। 8/12 वाली कौन सी है? 2/3 तो यहाँ पर रहेगा 2/3। इसके बाद 10/12 वाली आएगी। 10/12 वाली कौन सी थी? 5/6। तो यहाँ लिखेंगे 5/6। नेक्स्ट कौन सी आएगी? 18/12। तो यानी कि 3/2। लिखनी हमें क्वेश्चन वाली ही है जो क्वेश्चन में ऊपर भिन्न लिखी होंगी। अवरोही क्रम इसका बन जाएगा अपने आप ही उल्टा करके। ये क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क के लिए दूंगी, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में टाइप करोगे कि इसका आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या आया, पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। 3 सही 1/2 प्लस 7 सही -7 सही 4/5 ये क्वेश्चन दिया गया है। करो सॉल्व भाई, देखो कितना आंसर आ रहा है इसका। मिश्र है आपकी भिन्न, इसको अनुचित बनाइएगा। तो 3 दूनी 6 और एक 7/2 प्लस 5 सत्ते 35 और 4 39 यानी कि माइनस का 39/5। क्लियर। एलसीएम लेंगे इसका तो दोनों अभाज्य संख्याएं, एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। डायरेक्ट एलसीएम इनका कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 10 निकल के आ गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 यानी कि 5 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। एक सेकेंड, इसको पहले मैं ये हटा दूँ, चिन्ह बाहर निकाल लें। इसको चिन्ह बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 7/2 -39/5। ठीक है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 7 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है। 39 और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से 5 दूनी 10, 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। इक्वल 7 पंजे 35 -39 में 2 से गुणा करिएगा, 2 निम 18, हासिल 1 2 3 6 और 1 7, तो 78/10 हो जाएगा। ठीक है। माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया, 3 बचे। 7 में से 3 गया, 4 बचे। तो माइनस का 43/10 ये निकल के आएगा। अगर हम इसे किस में बनाना चाहें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 10 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 10 चौक 40। तो आंसर आएगा -4 सही 3/10। नहीं समझ में आया? कोई परेशानी की बात नहीं है, और अच्छे से समझाती हूँ मैं इसको। माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। 43 में भाग दीजिए किससे? 10 से। तो देखो 43 में हम डिवाइड देंगे 10 से। 10 चौक 40, 3 बचेगा। ये पूर्णांक बनेगा, ये अंश बनेगा, वो हर बनेगा। तो क्या बन जाएगा? 4 सही 3/10। अब तो आ गया आंसर रहेगा -4 सही 3/10, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस निकल करके आया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरल कीजिए। 2 क्वेश्चन आए थे आपके और 2 नंबर का आया था ये। ठीक है। तो सरल करो इसको फटाफट से, देखें क्या आंसर आता है। फटाफट से सरल करिएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? -12/30, डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लाई लग जाएगा, फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो 5/3 हो जाएगा, प्लस 8/10। डिवाइड कर दो। देखो 4 2 से हो रहा है, 2 चौक 28, सॉरी 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है। 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है। 2 से हो रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4। चूँकि यहाँ माइनस का 12 था इसलिए माइनस का 2 बचेगा, तो जो बचे हुए हैं उनको लिख लीजिएगा। माइनस का 2 बचा है ऊपर, नीचे बचा हुआ है 3, प्लस यहाँ कितना बचा? 4/5। एलसीएम लेंगे, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। एलसीएम हमें हमेशा क्या होगा? इनका गुणनफल होगा। ठीक है। बताया था 2 अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। सीधे सीधे गुणा करो, 5 तियां
15, तो नीचे रखा जाएगा 15 है। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 3 से करेंगे 15 में भाग, 3 पंजे 15 तो 5 आ जाएगा, प्लस 4, 5 से करेंगे तो 5 तियाँ 15, 4 गुणा 3। ठीक है, अगले स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12 बटे 15। 12 में से 10 गए, कितना बचा? 2, तो 2 बटे 15 इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो मैं इसको इरेज करके वापस से भी एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं। अगर कोई भी परेशानी है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सारे डाउट क्लियर हो। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, गुणा में बदला, ये फ्रैक्शन पलट जाती है तो 5/3 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? जैसा था वैसा का वैसा ही। डिवाइड हो रहे हैं ना, तो बस मैंने वही किया, डिवाइड किया था, 2 से किया था, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो वो मैंने 4/5 यहाँ पर उठा करके रख दिया था। ठीक है, अगले में देखो, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5, 5 छिक्का 30। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से भी किया था, क्या किया था? 3 एकम 3, 3 चौक 12, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, वो चिन्ह मैंने लगाया नहीं था, कि लास्ट में आके मैंने लगा दिया था। अब 2 से कर दो, 2 तियाँ 6, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 2, तो बचा क्या था यहाँ पर? माइनस का 2 ऊपर बचा था, 3 नीचे, तो वो मैंने माइनस का 2/3 यहाँ पर लिख दिया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। -4/6 गुणा -8/10 -16/30, ये भी आया था 2022 में, और 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। ये सॉल्व करें सेम उसी प्रकार से। ठीक है, -4/6 मल्टीप्लाई -8/10, और माइनस क्या है? 16/30। बोर्ड मास पे ही चले जाना, सीधे सीधे कहीं भी हो बोर्ड मास ही लगता है। पहले गुणा होगा कि पहले घटाना होगा? तो मल्टीप्लाई पहले होता है और माइनस बाद में होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करो, यानी कि इतने को सॉल्व करो, पहले इतने को सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, चलिए इतने को, कितना बनेगा? माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में थे इसलिए हुआ है, वैसे नहीं होता, बीच में गुणा का साइन है, ये तो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ये मान के चलिएगा। ठीक है, चलो ये तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद डिवाइड करिए, कितने से हो रहा है? 4 से हो रहा है, नहीं 2 से हो रहा है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 16/30 भी यहाँ पर डिविजिबल है, तो 16/30 को भी कर दीजिएगा। कितने से हो रहा है? 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 2 पंजे 15, सॉरी 2 पंजे 10। ठीक है, तो 15 यहाँ पर निकल के आएगा, 8/15। जो बचे हुए हैं उनको लिख लो। यहाँ बचा है 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, यहाँ बचा है माइनस का 8/15। गुणा करो पहले इनका, 4 दूनी 6, सॉरी 4 दूनी 8, पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से। 4 दूनी 8, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, माइनस का 8/15। दोनों सेम फ्रैक्शन है, कैंसिल हो जाएंगी, 8 में से 8 जाएगा 0, तो 0 आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। कैसे कल बताया था? समान हर होते हैं तो हर वही रहेगा, और 8 - 8 यानी कि 0/15, और आ जाएगा 0। क्लियर है? उम्मीद है कि आप सब ने भी ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी आपका पिछला जो पेपर हुआ था 2023 का, आपके जो सीनियर हैं उन्हीं का ये क्वेश्चन है। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, तो शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, रस्सी की कुल लंबाई कितनी थी? टोटल लंबाई, तो कुल लंबाई रस्सी की कितनी दी गई है? 20 सही 2/3 मीटर। आप इसको इम्प्रॉपर बनाओ, तो 20 तियाँ 60, 60 और 2 कितना? 62, तो 62/3 मीटर लंबी क्या है? रस्सी थी। ठीक है, रस्सी काटी कितनी गई है? ठीक है, तो काटी गई रस्सी कितनी? रस्सी काटी गई थी 5 सही 1/8 मीटर।
करो, 8×5 = 40 और एक कितना हो जाएगा 41/8 मीटर रस्सी काट ली गई है। शेष रस्सी की लंबाई, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष रस्सी। शेष रस्सी कितनी होगी? टोटल रस्सी कितनी थी 62/3, काटी कितनी गई थी 41/8, तो माइनस कर दी जाएगी जितनी काटी गई है। एलसीएम कितना आएगा 8×3 = 24, 24 यहाँ पर एलसीएम आएगा तो 24 यहाँ रख देंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 का करेंगे 62 में तो 8×2 = 16, हासिल 1, 8×6 = 48 और 1 × 49, माइनस का 41 में करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। घटा दीजिए यहाँ पर, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3 बचा, 373/24। ठीक है, 373/24 मीटर रस्सी जो है वो बची हुई है। और चाहे तो इसको आप क्या बना दें, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दें। तो इसका आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताइए कितना निकल करके आ रहा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर कितना आ रहा है? चलिए इसको मैं इम्प्रॉपर में भी आपको बदल के ही दिखा देती हूँ। कैसे बदलना है, 24 से देंगे किसमें 373 में डिवाइड, तो 24 यहाँ पर रखेंगे, 373 में डिवाइड दीजिएगा कितनी बार 24 एकम 24, एक बार ही जाएगा, माइनस करेंगे, 7 में से 4 गया 3 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा। ठीक है, उतारा लेंगे 3 का, 24 पंजे 120, 5 बार जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, 3 में से 2 गया 1, ये 13 बचा, ये पूरा पूरा चला गया, तो इसको लिखेंगे 15 सही 13/24 मीटर। ठीक है, इतनी इतनी जो है रस्सी बची हुई है। ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर इतना छोड़ आते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन मिश्र भिन्न में दिया था, इसीलिए आंसर अगर ऐसा बन के आ रहा है तो आप कोशिश करो कि आप उसको मिश्र में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखो 2016 में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1/2 गुणा 3/5, कल समझाया था क्या करते हैं, अंश अंश का गुणा, भिन्न और हर हर का गुणा, तो 1 × 3 नीचे हो जाएगा 2 × 5, तो 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, तो 3/10 इसका उत्तर निकल आएगा। नेक्स्ट है 7/8 + 3/4, तो भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, 8, 4 का एलसीएम ले लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर क्या आएगा 2 एकम 2, 1 का 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, एलसीएम 8 आया। तो चलो एलसीएम कितना रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे। एलसीएम हमने रखा 8, 7 × 8 एकम 8 + 3, 4 से करेंगे 4 दूनी 8, क्लियर है। ऐड मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 3 दूनी 6/8, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 है, तो 13/8, क्लियर है। चाहे तो इसको आप बना दीजिए क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 8 से डिवाइड दे दीजिएगा। तो जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 और 13 में से 8 जाएंगे 5, तो 1 सही 5/8 यहाँ पर उत्तर निकल आएगा। ठीक है, भाग दे के दिखा दूँ या साइड में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो 8 से दे लो, 8 एकम 8, 13 में से 8 गए कितना बचा 5, जो शेष होता है वही हमारा अंश बन जाता है। तो देखो 5 क्या है यहाँ पर लिखा है, पूर्णांक, जो हमारा क्वेश्चन निकल के आता है वो पूर्णांक बनता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम उसी प्रकार से है। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले ये बोर्ड मास पे ही चलना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व मत कर देना अभी। ठीक है, चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
सब कैंसिल हो गया, कुछ बचा नहीं बचा भाई। 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 डिवाइड, इसका गुणा करो, 1 के कम 1 और नीचे 2 दूनी 4। अब हम अगले स्टेप पर आएंगे। 2/3 गुणा 9/4, डिवाइड का साइन हटाएंगे सबसे पहले, डिवाइड के साइन को बनाया मल्टीप्लाई और इस भिन्न को पलट के लिख दिया, ये ऊपर इधर पहुंचाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो बन जाएगी आपकी 4/1। क्लियर। डिवाइड कर दो, यहाँ पर जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ऊपर कितना बचा 2 गुणा 3 और नीचे तो 1 बचा ही है, 2 3 6, तो उत्तर निकल के आ जाएगा 6। क्लियर है, आ गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि डीएलएड में ही आया हुआ है लेकिन 3rd सेमेस्टर में आया था। मुझे जैसे ही क्वेश्चन ये दिखा तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों से भी करवाया जाए इस क्वेश्चन को। तो चलिए 6th क्वेश्चन करिएगा फटाफट से। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -12/7 मल्टीप्लाई -14/27 ब्रैकेट क्लोज, -8/45 गुणा 9/16, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं, चलिए लिखा रहने देते हैं वरना फिर आप लोग कहेंगे। चलो, माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी डिवाइड हो रहा है वो करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 से हो रहा है 3 चौक 12, 3 निम 27, जितना कैंसिल होगा सिर्फ उतना ही करना है। इसके बाद 9 एकम 9, 9 पना 45, 8 से जा रहा है 8 एकम 8, माइनस का 1 बचेगा और 8 दूनी 16, तो जो जो बचा है वो लिखो। 4 का 2 में गुणा करेंगे, जो पहले बच रहा है पहले मैं वो क्लियर करके लिख दूँ। 4 गुणा 2, यहाँ बच रहा है 1 गुणा 9, माइनस यहाँ कितना बच रहा है माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन यहाँ क्या बच रहा है नीचे 5 गुणा 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूनी 8/9 एकम 9, माइनस यहाँ कितना बनेगा माइनस का 1 और नीचे 5 दूनी 10। ठीक है, बाहर निकाल के ले आइएगा इसको, तो बन जाएगा 8/9 माइनस माइनस प्लस का 1/10। क्लियर है। चलो, कितने को सॉल्व करना है, इतने को ही तो करना है सॉल्व। अब चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मैं इस चीज़ को यहीं पर लिख दूँ, 8/9 माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 9 का 10 निम 90, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 प्लस 9 एकम 9, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा यहाँ से 89/90। आ गया सभी का, उम्मीद है कि आ गया होगा आप सभी का 89/90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में ही दूंगी। क्वेश्चन को कुछ नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, बस आपको इनको इम्प्रॉपर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं होगा तो मैं इस क्वेश्चन को वैसे कल मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, जैसे ही कल आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। ठीक है, तो आज मैं इतना ही रखूँगी, फिर मिलूँगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.